नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जंग का सायरन। देश भर के 244 जिले 244 जगहों पर कल होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की। जी हां, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच कल देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। आखिर कैसे होगी मॉक ड्रिल और सायरन की आवाज सुनकर लोगों को कैसे रिएक्ट करना है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। मॉक ड्रिल से पहले क्या क्या तैयारियां होती हैं और कैसे इमरजेंसी स्थिति की स्क्रिप्ट तैयार होती है। आइए तो मॉक ड्रिल। जी हां, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक तरीके से कार्रवाई कर रहा है, तो पाकिस्तान तिलमिलाते हुए लगातार युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। हमले के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में कई जगहों पर मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए। देश भर की 244 जगहों पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। ये मॉक ड्रिल कल यानी 7 मई को होगी, लेकिन लखनऊ, श्रीनगर, मुंबई में आज से ही आम नागरिकों को युद्ध जैसी स्थिति में बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉक ड्रिल यानी कि इमरजेंसी या किसी आपदा के पहले रिस्पांस टाइम समझने के लिए अक्सर एजेंसियां मॉक ड्रिल करती रहती हैं। मॉक ड्रिल के जरिए एजेंसियां अपनी कमी और गलतियों में सुधार करती हैं। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे, जिससे लोग जागरूक और सतर्क रहें। और इसी बीच बड़ी जानकारी यह भी है कि पाकिस्तान से तनाव के माहौल में रूस इस महीने भारत को एक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस जंगी जहाज सौंपेगा, जो 28 मई को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह अत्याधुनिक जहाज रडार से भी बच निकलने की क्षमता रखता है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। माननीय गृह मंत्री जी इसको निर्देश करे वो तो होना ही है, और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। पूरी ताकत के साथ हम अपने दुश्मनों से निपटने में सक्षम हैं। हमारी सेनाओं को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को योग्य प्रकार से छूट दी है और नित नए संसाधन देकर के जो सेना को भी अपने अस्त्रों से शस्त्रबद्ध कर रहे हैं, और उसके उलट सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर भी देश के दुश्मनों से निपटने के लिए वो सारी नीतियों के आधार पर निर्णय कर रहे हैं, जहां हम अपने देश का भी मनोबल बनाए रखेंगे और विदेशियों से, दुश्मनों से, हमारे खास करके देश के दुश्मनों से निपटने में सक्षम रहें, और बाकी दुनिया के विदेश के लोगों से भी हमारा सही पक्ष सही तरीके से करने से दुनिया हमारे साथ खड़ी दिखाई दे रही है। यही सौभाग्य की बात। तो शहर खाली है, अलर्ट ऑन है, और इसी बीच पुलिस सेना तैयार है और दुश्मन के दिल में डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये डर अच्छा है। सवाल ये है कि क्या भारत को मॉक ड्रिल करके ये दिखाना जरूरी था कि अब हम कितनी तैयारी के साथ हैं, और ये मॉक ड्रिल हो रही है ताकि देशवासियों को ये समझ आ जाए कि किस तरीके से आपको ट्रेंड रहना है ऐसे सिचुएशन में, अगर इस तरह की कोई आपात स्थिति बनती है। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उसके मुताबिक देश पे जो आंख उठाएगा उसकी आंखें निकालने का काम जरूर किया जाएगा। जो देश के खिलाफ चलेगा उसकी गर्दन झुकाने का काम किया जाएगा। भारत अब सिर्फ बात नहीं करेगा, भारत अब वॉर के लिए तैयार है। तनाव के बीच देश में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है, और ये मॉक ड्रिल देशवासियों को ट्रेन करने के लिए भी है कि किसी भी स्थिति में आप तैयार रहें।
कल मॉक ड्रिल की 244 जो चिन्हित जगहें हैं वहां पर मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन आज कुछ जगहों पर आज ही इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है, जिसमें श्रीनगर और दिल्ली भी शामिल हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, ब्लैकआउट किया जाएगा, सायरन बजाया जाएगा, जिससे कहा जा सकता है कि हमले से पहले की ट्रेनिंग के लिए हम भी, देशवासी भी तैयारी कर लें। तो देश भर की 244 जगहों पर ये मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है। शादाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ, श्रीनगर, मुंबई, इन जगहों में आज ही से नागरिकों को युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार करने की जो ट्रेनिंग है, जो मॉक ड्रिल है, वो की जा रही है। किस तरीके से ये मॉक ड्रिल हुई, शादाब ये बताइए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पहलगाम हमले के बाद लगातार आक्रोश में देश, लखनऊ में भी कई तरीके के विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें बार बार ये बात निकलकर सामने आई कि इस बार बदला, इस बार जंग, और इस वॉर के लिए मुझे लगता है देश भी तैयार है, जिसके साथ ही हम देख रहे हैं मॉक ड्रिल हो रही है अलग अलग जगहों पर। क्या कुछ तैयारियां लखनऊ में चल रही हैं, किस तरह से लोगों को ट्रेन किया जा रहा है? शादाब। वहाँ पे तैयारियां कर रहे थे। जिस तरह से वहाँ पे सायरन बजाने के बाद जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कान बंद किया और साथ ही वो जमीन पे गिर जाते हैं। वहाँ पे ये भी बताया गया कि जब हमला होता है उसके बाद किस तरह से तैयारियां की जाती है और जो घायल होते हैं उनको किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जाएगा, या जब आग लगती है, आग लगने के बाद किस तरह से उस आग को बुझाया जाएगा, इस तरह की तैयारियां की जा रही थी। रिहर्सल यहाँ पर लगातार जारी थी। हालांकि अब इस वक्त खत्म कर दी गई है, क्योंकि अब कल 7 तारीख को जिस तरह से आदेश आया था कि मॉक ड्रिल की जाएगी, तो उसको देखते हुए आज से यहाँ पर रिहर्सल की गई है। वहीं अगर डीजीपी प्रशांत कुमार की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात बताई है कि 19 जिलों पे ये मॉक ड्रिल की जाएगी कल जिस तरह से होना है। और आपको बता दें कि लखनऊ के अलावा कानपुर की बात करें या उन्नाव की बात करें या शाहजहांपुर की बात करें, ऐसे कई जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। उसको देखते हुए आज यहाँ पे रिहर्सल की गई। उसके अलावा जो यहाँ के नागरिक हैं उनको भी बताया गया कि किस तरह से अगर जब हमला होता है तो किस तरह से बचा जाए। तो ऐसे में पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है और साथ साथ में ये भी बताया गया कि जो है जब हमला होने के बाद किस तरह से उनका बचाव किया जाए। जब सायरन बजता है तो कान पे हाथ लगा दिए जाते हैं, उसके साथ जमीन पे गिर दिया जाता है। इस तरह से सिविल डिफेंस ने पूरी तरह से तैयारियां कराई और पूरी इसमें जानकारियां दी और उसके साथ ही कई अधिकारी इसमें मौजूद रहे। आज डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर यह बयान भी जारी कर दिया। आपको ये बता दें कि कल देर रात केंद्र से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि 7 तारीख को मतलब कल मॉक ड्रिल की जाए। तो उसको देखते हुए आज पूरी तैयारियां कर ली गई है और कल ये मॉक ड्रिल की जाएगी। जी पारुल। बिल्कुल, कल ये मॉक ड्रिल की जाएगी अलग अलग जगहों पर। कानपुर का भी आप जिक्र कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश जहां की सीमाएं भी हम देख रहे हैं नेपाल से लगती हैं। हाल ही में जब हम देख रहे थे कि सुरक्षा के लिहाज से कई सारे ऐसे जो खासतौर पर ऐसे जो जगहें थी जहां पर बहराइच के आसपास की जगहों को हमने देखा, जहां पर लगातार जो जगहें हैं उनको चिन्हित किया जा रहा था और वहां पर खासतौर पर जो सुरक्षा है उसको देखा जा रहा था। और उत्तर प्रदेश के हम सीमा इलाकों में चले जाएं तो वहां पर भी बहुत सघन तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। हाल ही में खबर आई थी कि 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। ये इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही, किस तरह से वहां सुरक्षा जो सीमाएं हैं वहां पर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए फारूक, अगर सीमा सुरक्षा की बात की जाए तो लगातार पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही कोई भी ऐसा बंदा हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो सीमा पार कर रहा है तो उसको खासतौर पे आपको बता दें कि बहराइच के बाद ही नेपाल पड़ता है। एक जो वहां से भी कुछ लोग घुसपैठिया अंदर आते हैं, तो ऐसे में वहां पर भी पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति देश में न घुस पाए। और उसके साथ ही अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरी तरह से इंतजाम कर दिए गए हैं। और साथ ही अगर बात की जाए, इससे पहले अभी खबर आ रही थी कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, तो हालांकि उनसे पूछताछ भी जारी है। और उसके अलावा बीएसएफ की बात करें, बीएसएफ ने अभी फिलहाल जिनको हिरासत में लिया था उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। वहीं अगर मॉक ड्रिल की बात की जाए तो बहराइच के अलावा लखनऊ, खासतौर पे लखनऊ पे बात करें अगर तो वहां पे बख्शी का तालाब एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर एयरफोर्स का बात की जाए, एयरफोर्स भी वहां मौजूद है। तो ऐसे में सहारनपुर की बात करें या उन्नाव की बात करें और साथ ही कई पश्चिम जिले ऐसे हैं जहां पर मॉक ड्रिल को लेकर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अब फिलहाल कल का इंतजार है कि किस तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। पारो
बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। पवन, मॉक ड्रिल हो रही है अलग अलग जगहों पर, लखनऊ से शुरू हुआ है, कानपुर और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है। ये बताया जा रहा है एक तरीके से कि हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, और सीधे तौर पर देखा जाए तो दुश्मन को भी संदेश मिलेगा इस मॉक ड्रिल से कि हम तैयार हैं और हम पूरी तरीके से हमारे देश की जनता, ना को केवल सेना सुरक्षा एजेंसियां बल्कि देश की जनता को इस बाबत भी तैयार रहने के लिए ये जो मॉक ड्रिल्स हैं वो हो रही हैं। वहां क्या तैयारियां चल रही हैं आज या कल? देखा अगर बात की जाए मॉक ड्रिल की, तो लगातार जिस तरह से पहलगाम में हमले के बाद से सरकार अपनी तैयारी कर रही है, उसी के साथ जनता को भी सरकार तैयार करके पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहती है कि यहाँ के सैनिक के साथ साथ यहाँ की जनता भी यानी कि उस मुकाम से लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि मॉक ड्रिल के दौरान किसी प्रकार की आपात स्थिति बनती है, चाहे वो बम के हमले से आग लगती हो या लोग घायल होते हो, तो जिस तरह से लोग वहां पर हमले में घायल हो, उनको कैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, आग लगने के बाद आग पर कैसे काबू पाया जाएगा, तमाम चीजों को जनता को समझाया जाएगा, जनता को जागरूक किया जाएगा कि आपको किस तरह से उस स्थिति से निपटना है। तमाम वो चीजें हैं, क्योंकि 1971 में ये मॉक ड्रिल किया गया, तो उसके बाद से 74-75 वर्ष बाद यह मॉक ड्रिल करके पाकिस्तान को संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ सैनिकों के साथ भारत की जनता भी करारा जवाब देने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, तो भारतीय सेना भी पूरी तरीके से तैयार है और करारा जवाब देने की भी तैयारी। और देखिए, जब सेना की मजबूती होती है, देश में पूरी तैयारी दिख रही होती है, तो दुश्मन खेमे में अपने आप खलबलाहट होने लगती है, और खलबलाहट के नतीजे दिखाई दे रहे हैं। 3-3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए मैं लौटूंगी दुर्ग से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद पूरे देश में जोश देखा गया रवि, और अब ये कहा जा रहा है कि उस जोश अब के बाद, उस आक्रोश के बाद, उस गुस्से के बाद ही हमने ये देखा कि सरकारें भी खुद इस बाबत अपने कदम बढ़ाती हुई दिखाई दी, क्योंकि लोगों में आक्रोश था और जोश भी था। आक्रोश इस बात का कि लड़ना, और जोश इस बात का कि अब इस बार नहीं बख्शे जाएंगे जिन्होंने अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया है, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि लगातार मॉक ड्रिल करके ये भरोसा दिया जा रहा है, ये कूटनीतिक तरीके से दुश्मन को भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी स्थिति में भारत तैयार है। क्या कुछ तैयारियां दुर्ग में हो रही है? छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मॉक ड्रिल के लिए तैयारियां चल रही हैं? और छत्तीसगढ़ के क्या कोई जिलों को चयन किया गया है जो आज हो? हालांकि खबर निकल कर आ रही है लखनऊ, श्रीनगर, मुंबई, यही आज हो रही है। बाकी जगहों पर कल मॉक ड्रिल होगी। जो 244 जिले हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। रवि, बहुत बहुत अच्छा सवाल है पारुल। जिस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से जो 26 लोगों को आतंकी हमलों में जिस तरह से मार दिया गया, उस तरीके से पूरा देश एक अलर्ट मोड पर चल रहा था। और जिस प्रकार से आज 1971 के बाद, आज 54 सालों बाद एक बार फिर आज पूरे देश में कल पूरा सायरन बजने वाला है, और जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जिला प्रशासन को भी काफी निर्देश दिए गए थे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि प्रभावी नागरिक सुरक्षा हेतु यह जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है, प्रभावी सुरक्षा नागरिकों के लिए यह मुक्त किया जा रहा है, जिसमें छात्रों से लेकर आम नागरिकों तक यह ड्रिल में आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लैकआउट जैसे जो परिस्थितियां रहती है उस पे भी यहाँ पे आज प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जिस प्रकार से जो निर्देश मिले हैं, उसको लेकर आज दुर्ग जिले में आज कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भी आज बयान जारी किया है कि आज हाई सिक्योरिटी मीटिंग उस पर की जाएगी, जिसके बाद कल शाम को 7 बजे कल इस पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं पारुल कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिले को इसमें चयन किया गया है, क्योंकि इसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट जैसे बड़े औद्योगिक कारखाना यहाँ पे पड़ता है, जिससे पूरे देश में लौ की वो होती है, लौ व्यापार होता है, लौ पूरे रेलों में जाया जाता है, और भी कई ऐसे अहम जगहों पे जाया जाता है। इस वजह से दुर्ग जिले को यहाँ पे चयनित किया गया है, और यहाँ पर लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और लगातार मीटिंगों का दौर यहाँ पर भी जारी है। जी पारुल। बिल्कुल, तो देखिए हम की लगातार जो देश की तैयारियां हैं वो चल रही हैं। हमने देखा जब इससे पहले भी, जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद भी हमने लगातार स्ट्राइक्स देखी हैं, और इस बार ये देश मांग रहा है वॉर। और देश में हम ताकतों की बात करें तो सेना की ताकत तैयारी पूरी है, न्यूक्लियर थ्रेट की बात भी सामने आ रही है, डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात सामने आ रही है, भारत की इंटरनल तैयारी। इससे पहले ही आपने देखा कि मैं दर्शकों को बताऊं तो पहलगाम हमले के बाद हमने सबसे पहले सिंधु संधि पर उनकी कमर तोड़ने की बात की, और उसके बाद हमने देखा कि हमने डिजिटल स्ट्राइक की
इनके तमाम जो यूट्यूबर्स उनके अकाउंट्स बंद किए, कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस जिनके फॉलोवर्स हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा हैं, उनके अकाउंट्स हमने यहाँ पर बंद किए। तो और धीरे धीरे करते करते हम और भी चीजें कर रहे हैं, जिसमें हमने उनका एयर स्पेस खत्म किया, जिससे उनको सीधे तौर पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो उस तरीके से उनकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद हम तैयार अपने तमाम जैगुआर से लेकर राफेल से लेकर तमाम जो युद्ध के वाहन हैं उनके साथ तैयार हैं। और अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। वापस शादाब आप ही के पास आ रही हूं। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वाकई सेंसिटिव स्टेट्स में गिना जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों से ज्यादा पॉपुलेशन भी है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश और उन राज्यों में भी आता है जिनकी सीमा दूसरे देशों से भी लगती हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम और सुरक्षा के लिहाज से और भी ज्यादा तेज तैयारियां होनी चाहिए और भी कड़ी होनी चाहिए। इस लिहाज से हम देखें तो मॉक ड्रिल के माध्यम से अब जनता को अवेयर कर रहे हैं, जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति के लिए हमारा देश कितनी तरीके से तैयार है। लेकिन उसके तर सेना की मजबूती की बात की जा रही है। अगर आप तमाम तैयारियों के साथ हैं तो दूसरे देश को वैसे ही संदेश मिलता है कि इस तैयारी के साथ वो कितना बल रखते हैं लड़ने का। तो इस वॉर के साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारे राज्य कितने तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तैयारी की, जाहिर सी बात है पारो की पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। और खासतौर पे आज भी एक नमूना उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी आज एक नमूना दिखलाया और साफ तौर पर ये बात बताई, उन्होंने एक अभ्यास किया उन्होंने कि साफ तौर पर हम किस तरह से तैयार हैं। तो अगर पब्लिक की बात करें, जनता की बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने जनता को भी जागरूक किया कि किस तरह से जब सायरन बजता है तो क्या करना चाहिए और अगर कोई हमला भी होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आज पूरी तरह से पुलिस लाइन में पूरा इंतजाम देखा गया और साथ ही जो तैयारियां थी वो भी देखी गई है, क्योंकि कल का जो मॉक ड्रिल होगा वो एक बड़ा मामला सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में मॉक ड्रिल की जाएगी उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि आज चाहे वो लखनऊ की बात करें, चाहे कोई भी ऐसा उत्तर प्रदेश में जिला हो जहां पर मॉक ड्रिल ना हुई हो, आज पूरे जो रिहर्सल है आज वो पूरे प्रदेश में की गई है और कल भी इसके पूरी तरह से तैयारियां कल को लेकर तैयार कर ली गई है। और आपको पारू खासतौर पर बात बता दें कि जो ये मॉक ड्रिल है ये 1991 में इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी, लेकिन आज ये कल ऐसी मॉक ड्रिल होनी है जो दूसरी बार अब ये होनी है। तो ऐसे में पूरी तैयारियां पारू पूरी तरह से कर ली गई हैं और जनता को जागरूक भी कर दिया गया है और साथ ही जागरूक किया भी जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो उसके लिए वो क्या करे, चाहे वो आग लगने की बात हो या गंभीर रूप से लोग घायल हो उसके लिए हो या फिर सायरन बजता है तो क्या होता है, पूरी तरह से तैयारियां पारू कर ली गई हैं। जी तो बिल्कुल जंग के ऐलान का ये सायरन जिसकी जो धमक है उसके साथ ही देश की तैयारियां और भी मजबूत होंगी, देश की सेनाओं की तैयारियां और भी मजबूत होंगी। देश का हर नागरिक इसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराएगा। आइए हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगहों पर जिस तरह से अब जनता का रिएक्शन में समझने की कोशिश करूं। पहले तो गुस्सा था जो हमने देखा पहलगाम हमले के बाद देश के जो हर नागरिक में एक आक्रोश था, एक गुस्सा था। और अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं लगातार तैयारियां हो रही हैं, लगातार एक संदेश देने की कोशिश। पहले हमने हर मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश की, जैसे कि मैंने जिक्र किया सिंधु संधि, और उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया अकाउंट्स, और जब उसके बाद पुलवामा हमला भी हुआ था तब भी स्ट्राइक के साथ साथ हमने बहुत सारे कदम उठाए थे जिसमें मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी पाकिस्तान से छिना था। और अब इस तरह की तैयारियां, जनता में क्या मैसेज, जनता क्या सोच रही है इन तैयारियों के साथ, इन मॉक ड्रिल के साथ। मैं बात करूंगी पवन से। पवन, प्रयागराज के बारे में बताइए। देखिए अगर बात की जाए जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद से सरकार ने जल संधि समझौते पर उन्होंने प्रहार किया है पाकिस्तान पर, वही दूसरी तरफ जो सोशल अकाउंट से चाहे यूट्यूबर्स रहे हो जो पाकिस्तान उनके फॉलोवर्स रहे वो उनके साइट को बंद करके एक करारा जवाब दिया है। तो वहीं अगर प्रयागराज की बात की जाए तो लगातार प्रयागराज में भी लोग उत्साहित हैं इस फैसले से, और जिस तरह से कल मॉक ड्रिल किया जाएगा, मॉक ड्रिल को लेकर भी पूरे प्रयागराज के लोग जो हैं वो उस स्थिति से निपटने के लिए तो मॉक ड्रिल में वो चीजें सिखाई जाएगी आपात स्थिति में कैसे निपटा जाता है, क्योंकि वो स्थिति ऐसी होती है कि उस स्थिति में किस तरह से लोगों को बचाना है, किस तरह लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाना है, तमाम चीजों को लेकर पूरे प्रयागराज के लोग रेडी अलर्ट है। जी रवि, क्या क्या तैयारियां की जा रही है? इसलिए भी पूछा जा रहा है कि अगर आज से तैयारियां शुरू हो गई, कल भी जगह जगह पे अलग जगह पे 244 जो जिलों को चिन्हित किया गया है वहां पर भी मॉक ड्रिल होगी, उसके बाद भी कोई अभ्यास होने हैं, उसके बाद भी कोई तैयारियां होनी है, या फिर फिलहाल हम धैर्य की स्थिति में रहेंगे कि हमें देखना है कि सामने से किस तरह का एक्शन होता है, या फिर यह अंदाजा लगाया जाए
कि इस तरह की तैयारियों से पाकिस्तान पहले ही पस्त पड़ चुका है, वो पूरी तरह धराशायी हो जाएगा और वहां से कोई संदेश निकलकर सामने आएगा। लगातार उनकी तरफ से अब नाम ना की जा रही है। पहले टीआरएफ के सोशल अकाउंट से यह हामी भरी गई थी कि उनकी तरफ से हमला किया गया, फिर उन्हें का वेबसाइट हैक हो गई। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो उनकी तरफ से पहले कहा गया कि उनकी तरफ से हमला कराया गया, बाद में उनके तमाम जो जनप्रतिनिधियों ने बैकआउट कर दिया कि हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि सारे सीधे तौर पर जो संकेत मिले हमें पाकिस्तान के ही मिले हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि तमाम तैयारियां हो रही हैं, इसके बाद क्या लगता है किस तरह के अभ्यास और होंगे? रवि, देखिए पारुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 1971 में इस प्रकार का मॉक ड्रिल जो हुआ था, ठीक उसी बार उसके 54 सालों बाद आज दूसरी बार यह मॉक ड्रिल होने जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं पारुल कि जो पहली पीढ़ी थी उन्होंने यह मॉक ड्रिल को देखा था, तो कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं यह सवाल निश्चित रूप से सरकार से करता हुआ दिख रहा था कि हमारी किस प्रकार की तैयारी है, हम किस प्रकार से हम पाकिस्तान के ऊपर हम अटैक कर सकते। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जिस प्रकार से यह मॉक ड्रिल जो कल होने जा रहा है, या वाकई में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। और यह एक गृह मंत्रालय के द्वारा यह एक युवा पीढ़ी को एक संदेश देने का कार्य किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से पाकिस्तान या फिर अन्य देशों के साथ किसी भी आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए हम काफी रूप से मजबूत हैं। ये सही कहा आपने कि 1971 के बाद पूरे 54 साल बाद ये मॉक ड्रिल हो रही है, लेकिन तब का भारत और अब का भारत बहुत अंतर है, दिन रात का अंतर है। तब भी हमने ये संदेश दिया था किस तरीके से सामरिक ताकत का लोहा भारत ने मनवाया था, और इसके बाद आज हम देखें तो तमाम मिसाइल से लैस है भारत। और अभी कुछ ही समय में ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि एक और ऐसी शक्ति देश को मिलने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी समुद्री सीमाएं और भी ताकतवर होंगी, हमारी समुद्री सुरक्षा को और भी हम ताकतवर होता देखेंगे। जो कि खबर निकल कर आ रही है कि जहाज रडार से भी जो बच निकलने की क्षमता रखता है, ऐसा अत्याधुनिक जहाज हमारे पास आने वाला है। चलिए योगेश की तरफ हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। देखिए अलग अलग जगहों पर योगेश जो मॉक ड्रिल करने की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें श्रीनगर, दिल्ली को भी चयनित किया गया, लखनऊ को भी चयनित किया गया है, लेकिन कल ही फिर बाकी तमाम जो 244 जिले हैं वहां पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। किस तरह की तैयारियां प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से की जा रही है? क्योंकि यहां भोपाल की भी बात करें तो यहां पर भी तैयारियों के साथ साथ ट्रेनिंग जो लोकल्स हैं उनको दी जा रही है, वॉलंटियर्स हैं उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से लोगों की मदद करनी है। यानी देश की जनता को यह संदेश पूरा भरोसे में लेते हुए और कूटनीतिक तरीके से हम पाकिस्तान पर एक के बाद एक उसकी कमर पर वार कर रहे हैं। देखिए पारुल, जिस तरह से पिछले पहलगाम हमले के बाद में माहौल बना है देश में, देश भर में ये आक्रोश है कि किसी न किसी तरह से भारत जो है पाकिस्तान पर कार्रवाई करे, और इसी कार्रवाई के कारण से लोगों में एक ये उम्मीद बंधी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ तो करेंगे। अब चूंकि ये मॉक ड्रिल की जा रही है, और जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हमारी पहली पीढ़ी यानी हमने भी उस मॉक ड्रिल को नहीं देखा, और हमारे लिए भी पहला अवसर होगा जब इस मॉक ड्रिल को देखेंगे। और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से युवाओं को और जो भी ऐसे लोग हैं जो पुलिस प्रशासन की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनको साथ लेकर उनको भी इस तरह से बताया जाएगा किस तरह से अगर इस तरह का माहौल बनता है या ऐसी आपदा की स्थिति बनती है या कोई युद्ध का कोई ऐसा कोई आगाज होता है या पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी तरह का प्रतिक्रिया दी जाती, तो कैसे बचाव किया जाए। ये मॉक ड्रिल एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 54 सालों बाद, जैसा कि आप हमारे साथी ने बताया और हम भी जानते हैं कि लंबे समय बाद इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय द्वारा जो मॉक ड्रिल का जो सभी राज्यों को निर्देश दिया गया, इसी निर्देश के तहत इंदौर में भी, अब चूंकि आपको पता है कि इंदौर के पास महू मिलिट्री कैंट भी है, अब महू में भी बहुत सख्ती की जा रही है। महू के जो आर्मी एरिया उसको भी बहुत पुख्ता तरीके से उसकी नाकेबंदी कर दी गई। कोई भी सिविलियंस कहीं भी आना जाना उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में इंदौर में भी ऐसे युवाओं को, ऐसे पुराने सैन्य जो कर्मी है उनको भी साथ लेकर जोड़ा जाएगा, उनको भी ये इस तरह के मॉक ड्रिल से अवगत कराया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल एक तरह से युवाओं को जो इस तरह के सेना में जाना चाहते हैं, जो भी युवा देशभक्ति के लिए जो प्रेरित है, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि इस तरह के मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे और मॉक ड्रिल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम आने वाले समय की विपदा से या किसी भी तरह की परेशानियों से कैसे निपटेंगे, कैसे लोगों को बचाएंगे, हम बचेंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा को बेहद मजबूत कर सकेंगे। बिल्कुल। और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि अब जब मैंने जिक्र किया कि भारत तब 1971 वाला भी भारत नहीं है, तमाम
हाईटेक और टेक्नोलॉजी के साथ वार के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर पाकिस्तान ने उंगली भी उठाई तो उनके सर कलम करने की पूरी ताकत हमारे सैन्य क्षमताओं के पास है। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर जो तैयारियां चल रही हैं उनमें बहुत ही, देखिए इससे पहले इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी योगेश कि जब अनाउंस हुआ कि जातीय जनगणना हो रही है तब लोगों को ये जहन में था कि शायद यहीं से वॉर का ऐलान होना है, क्योंकि जब वहां पर जो बैठे हुए लोग थे वो हम देश की सुरक्षा की बात करें तो इन तमाम चीजों से जुड़े हुए जो अफसर हैं वहां पर पहुंचे थे। लेकिन वहां से क्या निकला? जातीय जनगणना। और अब सीधे तौर पर जब मॉक ड्रिल की बात आ रही है तो यानी पूरी तैयारी के साथ देश की सेनाएं हैं, तभी तो ये संदेश दिया गया है ना कि अब हमें देश को, हमारे देश की जनता को पूरी तरह तैयार होना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने शहर की जानकारी देने के लिए। तो 244 जगहें जहां पर 7 मई को होनी है मॉक ड्रिल, और इसी के साथ जब 7 मई को मॉक ड्रिल होगी तो उससे पहले लखनऊ, श्रीनगर, मुंबई ये पूरी तरीके से मॉक ड्रिल के लिए साथी तैयार होंगे। और अब ये देखना होगा कि इस मॉक ड्रिल से जनता में क्या संदेश गया है। देखिए जनता पूरी तरह भरोसे में है, पूरी तरह आश्वस्त है कि देश में जिस तरह की सुरक्षा है, अभी जैसे कि मैंने जिक्र किया कि भारतीय नौसेना में एक और युद्धपोत शामिल होने वाला अत्याधुनिक जहाज जो रडार से भी बच निकलने की क्षमता रखता है। तो ऐसा एक नहीं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे पास है, ऐसी कई सारी सुरक्षा की चीज जो वाहन हमारे पास हैं, जिनमें हमारा जैगुआर है, मिराज है और भी कई सारे वाहन हैं जिनकी क्षमता बताती है कि देश की ताकत अब 1971 वाली नहीं, 1971 में भी हमने पस्त किया था, इस बार उससे बड़ी चोट पाकिस्तान को हम देने जा रहे हैं। इसलिए मॉक ड्रिल की तैयारी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ देश की सेना सुरक्षा एजेंसियों की नहीं है, हम भारतीयों की भी है। और इसलिए भारतीयों को भी पूरी तरह तैयार रहने के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है, न केवल भारतीयों को, वॉलंटियर्स को भी। किस तरीके से अगर कोई ऐसी स्थिति बन भी जाए तो हमें तैयारी रखनी है, हमें लोगों को कैसे बचाना है, ये तमाम ट्रेनिंग के तरीके हैं जो अब दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या नजर बनी हुई है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।